है चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। In 1848, Frederick Story, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। क्या हुआ कि फ्रेडरिक सॉरी जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स बनाए अपने इमेजिनरी वर्ल्ड की। ठीक है, जैसा वो सोचते थे वैसा फिगर बनाया। ठीक है, 4 प्रिंट बनाई, 4 पेंटिंग बनाई, जिसमें से एक पेंटिंग ये है। तो इसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि लोग रिपब्लिक हो गए हैं, यानी कि आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं क्या। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो उन्होंने क्या दिखाया अपने पहले प्रिंट में, यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। ठीक है, और क्या है कि वो लोग अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं उनमें मेन और वुमेन दोनों हैं, और ये दोनों मेन और वुमेन हर एज और हर क्लासेस के हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, हायर क्लासेस, लोअर क्लासेस, और बूढ़े, जवान, बच्चे सब हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं ये सब, एक लॉन्ग ट्रेन के में मार्च कर रहे हैं, यानी कि एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं, एक लंबी कतार में, एक क्यू में। ठीक है, एक सीरीज़ में। और जैसे ये लोग इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं तो उसको होमेज दे रहे हैं, यानी कि सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, एज यू वुड रिकॉल, जैसा कि आपको याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने अपने लिबर्टी को, यानी कि अपनी फ्रीडम को एक फीमेल फिगर के तौर पर दिखाया था, और वही जो फीमेल फिगर है वो ये है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। क्या है कि एक हाथ में ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़े हुए, यानी कि कहते हैं कि आज़ादी आज़ादी की जो रोशनी है। ठीक है, कि एक नई सुबह आएगी, एक खुशहाली की, आज़ादी की जो लौ है, उन्होंने एक हाथ में पकड़ रखी है, और दूसरे हाथ में उनके पास एक चार्टर है, एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, जिसमें उन्होंने जिसमें मैन की क्या क्या राइट है, एक आदमी की सोशल राइट्स, वो सब उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions। क्या है कि ये जो हमें आपको फोरग्राउंड दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि जो पहले एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, उनके बचे कुचे अवशेष दिखा रहा है, रिमेन्स दिखा रहा है। उसके बाद इन सॉरीज यूटोपियन विज़न, सॉरियो का जो ये यूटोपियन विज़न था, यानी कि इमेजिनेशन वाला जो ये विज़न था, जो कि उस टाइम पर जब फ्रांस के लोग, यूरोप के लोग जब मोनार्कियल रूल में थे, तब जो पॉसिबल नहीं हो सकता था वो हो गया यूटोपियन विज़न। ठीक है, उन्होंने उस टाइम बनाया। उसके बाद देखिए, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। वो सब अपने अपने फ्लैग से पहचाने जा रहे थे। ठीक है, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और सबकी ड्रेसेस भी देखिए, सबकी ड्रेसेस भी अलग अलग हैं। तो सब अपने फ्लैग और अपने ड्रेसेस से पहचाने जा रहे थे कि कौन किस किस देश के हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। सबसे आगे जो प्रोसेशन में थे वो थे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, जो कि उस टाइम नेशन स्टेट में कन्वर्टेड थे, यानी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट वहाँ नहीं थी। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। अब देखिए, ये जो फ्रांस है यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो ये फ्रांस जस्ट पहुँचा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, और ये जो अपना ये जो फ्लैग लिया हुआ है, इससे पहचाना जा रहा था कि ये फ्रांस के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। शी यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्रांस के लिए, क्योंकि वो लोग अपनी लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर
शो करते हैं, इसलिए उनके देश के लिए शी का यूज़ किया गया। तो शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। तो उनके पीछे जर्मनी के पीपल थे जिन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का जो फ्लैग है वो पकड़ा हुआ था। ये हैं जर्मनी के लोग जिन्होंने ये ब्लैक, ये रेड और ये गोल्डन कलर का फ्लैग लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद interestingly at the time when Sore created this image, the German peoples did not exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes. In 1848 unified the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. तो क्या है कि जब 1848 में फ्रेडरिक सोरो ने ये इमेज बनाई थी, तब ये जो जर्मनी के लोग थे ये नेशन स्टेट में नहीं बटे थे, ये आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये इस इमेज में जर्मन के लोगों को डाला ये दिखाने के लिए कि हम सब भी आज़ाद होंगे एक दिन, और ये दिखाकर वो जर्मन के जो काफ़ी लोग थे उनको इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है, उनको एक कर रहे थे। उसके बाद following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो जर्मन पीपल के बाद ऑस्ट्रिया के लोग थे, उनके बाद किंगडम ऑफ द टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग थे। फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब क्या बोल रहा है, ये ऊपर ये जो है ये वाला पार्ट हेवन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, ये सब इस सीन को देख रहे थे, ठीक है। क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स इस सीन को देख रहे थे। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। तो ये जो ऊपर में जो सीन आपने देखा, आर्टिस्ट ने इसको बनाया है भाईचारा दिखाने के लिए कि अलग अलग नेशंस के लोग फ्रैटर्निटी दिखा रहे हैं, यानी कि ब्रदरहुड दिखा रहे हैं, वो लोग एक साथ हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सौरव। अब सौर्य ने जो इतना सारा इशू दिखाया फ्रैटर्निटी का, फिर आज़ाद होने का, नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट होने का, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो क्या है कि जो 19th century के दौरान फ्रेडरिक सॉरी ने जो इमेज बनाई ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम उसने नेशनलिज्म दिखाई। इसमें आपको नेशनलिज्म दिख रहा है, सब लोग के आइडेंटिटी है एक अपने फ्लैग से, अपने कॉस्ट्यूम से, ठीक है। तो नेशनलिटी को नेशनलिज्म बोला जाता है। तो 19th सेंचुरी के दौरान जब नेशनलिज्म आया, तो उस नेशनलिज्म के आने की वजह से यूरोप में जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी, जो भी पॉलिटिकल वर्ल्ड थी, जो भी पॉलिटिकल हालात थी यूरोप की, वो एकदम बदल गई। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोनार्कियल रूल था, किंग का रूल था, वो सब ख़त्म हो गया और वहाँ पर अब इलेक्शंस होने लगे, डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। पहले जो अलग अलग डायनेस्टी में बटे हुए थे, यानी कि फ्रांस, जो यूरोप था वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। तो अब वो ख़त्म हो गया नेशनलिज्म के आने के बाद, और वहाँ फॉर्मेशन हुआ नेशन स्टेट का। किसका? नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ वहाँ। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक के जगह पर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। The concept and practices of a modern state in which centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। क्या है कि ये जो मॉडर्न स्टेट बनने का जो है, नेशन स्टेट बनने का जो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। लेकिन पहले क्या था, पहले मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है, जिसमें कि सारा जो सॉवरेन एक कंट्रोल है, यानी कि सुप्रीम पावर जो है वो सिर्फ किंग लोग के पास हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म किया गया और नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को लाया गया। But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent।
क्या हुआ कि मॉडर्न स्टेट में तो राजा लोग के पास सारा सुप्रीम पावर हुआ करता था ना, लेकिन जो नेशन स्टेट बना उसमें जो लोग थे फ्रांस के और यूरोप के जो लोग थे, अब पावर उन लोगों के पास चला गया था, ठीक है। उसके बाद दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। क्या हुआ कि ये सब जो चेंज आया मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट में, ये काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आया। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. 19th century में जो नेशनलिज्म के वजह से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और इसके प्रोसेस में जो भी इश्यूज आई वो सब हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी, नेशनलिज्म कहाँ से आया, और नेपोलियन कौन था, और जैकोबिन क्लब क्या था, और सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे। डेस्पोटिज्म क्या था, ये सब देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका अच्छे से समझा दूंगा। तो थैंक यू।